कक्षा 8 हिंदी साहित्य पाठ 7 गोवा। गोवा दक्षिण भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से गोवा की भौगोलिक स्थिति, इसके प्राचीन इतिहास, लोक जीवन, कला और संस्कृति तथा वर्तमान रूप के विषय में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। कोंकण क्षेत्र में स्थित गोवा सन 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। पहले क्या थे? 24 राज्य थे। 87 में 25 हुए, अब 28 हो गए हैं, मतलब नए राज्य बन जाते हैं। इसके उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर है। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 105 किलोमीटर तथा पूर्व में सह्याद्री पर्वत से पश्चिम में सागर तक चौड़ाई 60 किलोमीटर है। समुद्र तक जो चौड़ाई है 60 किलोमीटर। गोवा में अनेक पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं जिसमें सांसागोड, कंटलांची, माउली, वोगर, मोलगढ़, मोरपिल्ला, सिद्धनाथ, चंद्रनाथ, दूधसागर आदि प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचा पर्वत सांसागोड है। इन्हीं पर्वतों से अनेक नदियां का उद्गम होता है। पर्वतों से नदियां निकलती है ना, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में मिलती है। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और समुद्र में गिरती हैं, सागर में मिलती है। नदी मिले सागर में। गोवा की नदियों में जुआरी और मांडवी, जिन्हें प्राचीन समय में अधनाशिनी और गोमती कहा जाता था, प्रमुख है। जो यहाँ से निकलती हैं, गोवा की जो पहाड़ है, जो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वो जुआरी और मांडवी, और पहले उन्हें अधनाशिनी और गोमती कहा जाता था। गोवा में दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून और सितंबर के मध्य प्रचुर वर्षा होती है। जून और सितंबर में वहाँ खूब बारिश होती है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण और तापक्रम 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 35.6 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। 17 न्यूनतम और अधिकतम इतना। और बारिश कब होती है? जून और सितंबर में। प्रचुर वर्षा के कारण गोवा में वन संपदा से संपन्न है, मतलब पेड़ पौधे, वन खूब है वहाँ पर। आम, कटहल, नारियल, काजू, मिर्च, मसाले, सुपारी, पान, केला, चावल, पपीता, शकरकंद यहाँ खूब मिलते हैं। आमों में मालकुरान, अफोंसो, मानसिराट, मालकेश आदि प्रसिद्ध है। यहाँ काजू से उर्क और फेनी शराब बनाई जाती है। यहाँ का मुख्य भोजन मछली और भात है। गाय, बैल, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालतू पशुओं के अतिरिक्त जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। गोवा में फॉरेनर्स बहुत रहते हैं, मतलब आते हैं। यहाँ लोह, अब्रक आदि खनिज पदार्थों की खाने हैं। जहाँ से कच्ची धातुएं जापान अन्य देशों में भेजी जाती हैं। जो कच्चे पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनको जापान आदि अन्य देशों में भेजा जाता है। इनमें विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। आप अपने देश से कुछ भेजेंगे विदेश में तो विदेशी मुद्रा अपने देश में आएगी। मिट्टी के बर्तन, नारियल के छिलकों की रस्सी, चटाई, मछली पकड़ने का जाल, बांस की टोकरियाँ, सोने चांदी के आभूषण के लघु उद्योग है, मतलब छोटे स्केल पर है। प्राचीन काल में गोवा को गोमांतक, गोवापुरी, सुना प्रांत आदि नामों से जाना जाता था। इसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व, हरिवंश और स्कंद पुराणों में भी मिलता है। ये नाम थे और इनका जो जिक्र है वो महाभारत के भीष्म पर्व में है। दंत कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को बसाने के लिए सागर से भूमि मांगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों के लिए सागर से कहा भी जगह दे दो। उसके ना देने पर उससे बाणों से आहत कर सुखा दिया सागर को, समुद्र को। इससे जो जमीन मिली, जैसे बाण मारते रहे वो सूख गया उतना हिस्सा, वह जमीन हुई गोमांतक। जहाँ बाणों की अवली गिरी उसे आज भी बाणावली, स्थानीय भाषा में बेनवली कहते हैं। गोवा में शैवमत, शाक्तमत प्रचलित थे, आज भी हैं। 12वीं सदी में उडुपी के श्री माधवाचार्य आए और दैत्व वेदांती वैष्णव मत का प्रचार किया। ये मत उन्होंने किया, माधवाचार्य ने। यहाँ शिव, विष्णु, लक्ष्मी के साथ अन्य स्थानीय देवताओं के अनेक मंदिर हैं। गोवा अनेक राज्यों के अधीन रहा है। जो नया तो अलग अपने आप में राज्य तो बन गया, लेकिन अनेक राज्यों ने इस पर कंट्रोल सा किया। शताब्दी में
ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में मौर्य साम्राज्य, अच्छा जब अलग नहीं बना था, अभी अलग बना है, पहले जब साथ था, तो 3वीं शताब्दी में बहुत पहले जब राजा महाराजा थे, मौर्य साम्राज्य का प्रभाव था, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तदनंतर सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सिजहार, कदम्ब, यादवों ने यहाँ राज्य किया। फिर 14वीं शताब्दी में गोवा मुसलमानों के अधीन रहा। इसमें विजयनगर के राजाओं ने, इससे मुसलमानों से विजयनगर के राजाओं ने गोवा को छीन लिया। विजयनगर के राजाओं को हराकर बीजापुर के आदिल शाह ने गोवा पर कब्जा कर लिया। सन 1510 में अफांसो दी अल बुबर्क ने आदिल शाह सेना को पराजित किया। मतलब मुसलमानों से विजयनगर के राजाओं ने, विजयनगर के राजाओं से आदिल शाह ने, फिर आदिल शाह से किसने लिया, अल बुबर्क ने। तो इस तरह से बहुत सारे इनके ऊपर, गोवा पर बहुत सारे लोगों ने शासन किया। पुर्तगाली शासन की नींव डाली और उनका शासन 450 वर्ष तक चला। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेनाओं ने पुर्तगालियों को पराजित कर गोवा को विदेशी सत्ता से मुक्त कराया 1961 में। पहले गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश बनाया गया, तीनों को। सन 1987 में गोवा को पृथक राज्य का दर्जा मिला। इसकी राजधानी पणजी या पंजिम है। मंडगांव, वास्को, मापुसु, पोंडा, शिरोडा, सार्वडे, कुछ अन्य शहर हैं। गोवा की विधानसभा में 40 जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ से लोकसभा के लिए 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं गोवा से। गोवा की मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी हैं। इनके अतिरिक्त पुर्तगाली, अंग्रेजी, कन्नड़ भाषाएं भी प्रचलित हैं। हिंदी सभी बोलते हैं और समझते हैं। विद्यालयों में हिंदी अनिवार्य भाषा है। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। एक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कॉलेज, अनेक सरकारी, गैर सरकारी महाविद्यालय और विद्यालय हैं। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। लगभग 12 लाख की आबादी में 80% शिक्षित है। 80% वहाँ पर एजुकेटेड है। गोवा की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। इसके अतिरिक्त ईसाई, मुस्लिम, कुछ बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी यहाँ पर रहते हैं। इन सबके पूर्वज किसी समय में हिंदू ही थे। गोवा के लोग नृत्य कला, चित्रकला, संगीत प्राप्त कर चुके हैं। इन सब की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत मांडो, धुलपद, दाकनी, ओवी धालो और ठुमड़ी है, जिनमें ग्रामीण अंचल की झलक मिलती है। ग्रामीण भाषा की, ग्रामीण अंचल मतलब ग्रामीण का एक पुट है, उनमें विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। ओवी धालो विवाह गीत, दाकनी नाट्य गीत और मांडो एक प्रेम गीत है। मतलब ओवी धालो जो है वो शादियों में गाया जाता है। दाकनी में नाटक भी चल रहा है और कहानी सुनाई जा रही है, एक तरह से नाटक के रूप में नाट्य गीत है। मांडो एक प्रेम गीत है। कुणबी गीत तबला, ढोलक, सिंबल के साथ गाया जाने वाला युगल गीत है। एक कुंबली भी है। महाराष्ट्र का लावणी लोकगीत भी यहाँ प्रचलित है। हिंदुओं का जागोर, जिसमें संगीत और नाटक का मिश्रण होता है। हिंदुओं का एक ये जो है जागोर, इसमें संगीत भी है और नाटक भी है, मतलब प्ले है और म्यूजिक के साथ। ईसाइयों में तियाम कहा जाता है। गोवा में ईसाई धर्म का प्रसार सन 1542 में संत फ्रांसिस जेवियर ने प्रारंभ किया। चर्च होता है वहाँ पर। का शव संत जेवियर का आज भी प्राचीन गोवा के प्राचीन गिरजाघर में दर्शना शीशे में रखा हुआ है। वो जो चर्च है जिसमें ये रखा हुआ है, जैसा इसमें बताया गया है, ये उस समय बंद था और वैसे चर्च वहाँ पर काफ़ी हैं। ईसाई के, यहाँ के ईसाई रोमन कैथोलिक और इन सभी के हिंदू पूर्वजों का किसी न किसी समय धर्मांतरण हुआ था। मतलब जो हिंदू पूर्वज थे, सब स्टार्टिंग में सब हिंदू ही थे, उनका धर्म परिवर्तन हुआ, जिसके कारण ईसाई वगैरह ये सब वहाँ पर हैं अब। और ये जो आए थे संत जेवियर 1542 में, इन्होंने ईसाई धर्म का प्रसार किया था, जिससे बहुत सारे वहाँ पर ईसाई भी हैं। उनका जो शव है वो वहाँ पर रखा हुआ है। कौन से वाले चर्च में बताया इन्होंने?
गिरजाघर में, प्राचीन गिरजाघर, जो भी सबसे पुराने वाला होगा, ये तो नहीं पता कौन सा है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ। गोवा के निवासी सुशिक्षित, सभ्य और शांति प्रिय हैं। यहाँ के हिंदू, ईसाई और मुसलमान सभी में सौहार्द है। हिंदू मुस्लिम भी प्रेम से रहते हैं। कभी सांप्रदायिक जातीय दंगे यहाँ नहीं हुए। हिंदुओं की अधिकता के कारण गोवा की संस्कृति पर उनकी ईसाइयों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। जो ईसाई, जो क्रिश्चियंस हैं, उन पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, तो शायद इसलिए वहाँ पे ऐसा लगता है कि फॉरेनर्स बहुत हैं। पुर्तगाल के अनुकरण पर मनोहारी नृत्य व लोकगीतों से गुंजित तथा रंग बिरंगी झांकियों से सुसज्जित कार्निवाल का महोत्सव यहाँ प्रतिवर्ष आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सभी धर्म अनुयायियों के लिए समान आचार संहिता और कानून है, सबके लिए समान है, कोई भेदभाव नहीं है, किंतु इनकी जीवन पद्धतियाँ, इनके जीवन दर्शन अलग अलग है। इस प्रकार गोवा में अनेकता में एकता, सौहार्द व सहिष्णुता का जीता जागता उदाहरण है। गोवा में मुक्ति के बाद प्रचुर औद्योगिक विकास हुआ है। अनेक दर्शनीय मंदिरों, गिरजाघरों, रमणीय सागर तटों के कारण गोवा देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बहुत लोग जाते हैं गोवा। यहाँ के रमणीक समुद्र तटों पर दिन भर मेले जैसी चहल पहल रहती है। पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देखकर मुग्ध हुए बिना नहीं रहते। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हुबली, बेलगांव, गांधीनगर, राजकोट से सीधे रेल द्वारा गोवा पहुंचा जा सकता है। मुंबई, पुणे आदि शहरों से यहाँ पहुंचने के लिए अनेक बसें भी हैं। बसों और कोंकण रेल से यहाँ की यात्रा अविस्मरणीय होती है। यहाँ के मनोरम समुद्र तट, पश्चिमी घाट की हरियाली, बादलों की लुका छिपी, समशीतोष्ण जलवायु, यहाँ की तहजीब, संस्कृति तथा शांत वातावरण प्रत्येक पर्यटक के लिए यादगार बनकर रह जाते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। गोवा के लोकगीत चैप्टर में, पाठ में दिए गए हैं, वो सब यहाँ पे लिखने हैं। कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, कौन कौन से नृत्य हैं। प्रश्न उत्तर। व्याकरण। हिंदी भाषा में शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर सामान्यतः उनके अर्थ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ऐसे शब्द होते हैं जो लगते तो सेम है, कोई अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु उनके गूढ़ार्थ पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से बिना विचारे नहीं किया जाना चाहिए। जैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है यदि बिना देखे उसको यूज़ कर लिया, बिना सोचे। लगते तो सेम ही है कि ये भी कह दो, ये भी कह दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अर्थ अलग होते हैं। उन्नति का पर्यायवाची है वृद्धि, परंतु दोनों में सूक्ष्म भेद है। परिश्रमी व्यक्ति ही उन्नति करते हैं के स्थान पर परिश्रमी व्यक्ति ही वृद्धि करते हैं तो गलत होगा। यदि हम ये कह रहे हैं परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं तो चलो ठीक है। अब यदि उन्नति कह दिया और उन्नति का अर्थ भी वृद्धि है, हमने कह दिया परिश्रमी व्यक्ति ही उन्नति करते हैं, या हम ये कहते हैं कि पर्यायवाची तो है ही, परिश्रमी व्यक्ति वृद्धि करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अतः अधिकांश पर्यायवाची शब्द एकार्थ न होकर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं। जैसे अमूल्य, जो वस्तु की कीमत भी देकर ना प्राप्त हो सके, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन बहुमूल्य, बहुत सारे पैसे देकर तो प्राप्त किया जा सकता है। अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, कितना भी दे दो नहीं प्राप्त हो सकती। दुख, सामान्य पीड़ा। कष्ट, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। दुख है तो भाई मन में दुख है। अब कष्ट तो क्या होगा, किसी ने कुछ कर दिया, उससे जैसे धक्का दे दिया, गिर गए, चोट लग गई, तो कष्ट। आशा, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा। अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा। मृत्यु, आम आदमी की मृत्यु। निधन, किसी आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। निम्नलिखित शब्दों का अलग अलग अर्थ लिखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ओके, पाठ समाप्त हुआ।